दोस्तों, एक बेचित्र तमाशा आप लोगों के सामने पेश है, तो देख लीजिए आज की रात तकदीर का तमाशा, बिना कफन की लाश उर्फ गंगा बैली। गंगा, तुमने हमारी रागिनी को पूछा है और नाम की गंगा तू पापिनी है बनी। किसी बात कि रागिनी अपनी माँ की पूरी करतूत बताना चाहती है जो गंगा पे सितम ढाती है। वही रागिनी अपने भाई से बात को बताना चाहती है, लेकिन गंगा उसे डांट देती है। तो रमन उल्टा समझ जाता है कि मेरी पत्नी गंगा मेरी बहन रागिनी पे सितम ढाती है। दोस्तों, में सितम ढाया, तुझे तो मैं गंगा समझता था ना। अरे आज मेरी गंगा हमारी बहन पर सितम कर दिया है। रागिनी जो कहे लाल सब बेकार कमजोर है। ये कब जाने क्या बोल दे। नहीं भैया, तुमको मेरी कसम है, भाभी को मत मारिए। हाँ, भाभी को मत मारिए।
रही है और मैं इसे मारूं ना? कौन भाई अपनी बहन का जुल्म देख सकता है? नहीं भैया, तुम मेरी कसम है, भाभी माँ को मत मारी। इसका मतलब गंगा के रहने से रागिनी को तकलीफ। आज की बात, मैं जहां रहूंगा वहां मेरी गंगा रहेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके साथ रहूंगी। नहीं नाथ, मैं अपनी रागिनी के साथ रहूंगी। हाँ नाथ, तुम्हें मेरी कसम है, अगर रागिनी को मुझसे जुदा किया था। गंगा, हम तुम्हारी बातों को उल्टा समझ गए थे, रागिनी की बातों को उल्टा समझ गए थे। हम सोच रहे थे कि तुम हमारी रागिनी के ऊपर जुल्म करती हो। अरे जिन हाथों से मैंने प्यार दिया था तुम्हें, आज वही हाथ तुम्हें मारने के लिए उठ गए। मुझे माफ कर देना। नहीं नाथ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो अधिकार है, आप मार सकते हैं, डांट सकते हैं। हाँ नाथ। अरे तुम जैसी धर्म पत्नी को तो भगवान से दुआ किया करता हूँ कि जब जब हमारा जन्म हो इस धरती पर, जब कभी तुम हमारी ही धर्म पत्नी बनो। हाँ भैया, ये बात सच है। रागिनी, तुम माँ कहाँ है? हमारा सबको देखने को दिल कहता है। हाँ भैया, भैया क्या कर रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और गंगा के भी ख्याल रखना। चलो हम आज एक हफ्ते के लिए छुट्टी सेठ ने मुझे दिए हैं। प्रहलाद, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। कहा है रे बुआ? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अरे कोनो बात तो है।
उड़ी उड़ी तो है तुम्हार चेहरा का झूरा लिया। है, कारण है इसका। कारण है? हाँ, क्या है? और लाला जी हो गई आज गजब की लाला जी हो गई आज गजब की बात और रमनी दिखला दिया है अपनी औकात। और कहो मुनिमो क्या हुआ रुपया मेरा। कहो मुनिमो क्या हुआ रुपया मेरा। नमस्ते दिखला दिया क्या मुझको है मुनि मामा। क्या बात है रे? रुपया कौन सा आपका दीद रे? कहा रमन? अरे बोल दे। सब कुछ बताएंगे, चिल्लाओ मत। तो आग लगा के बोलता कहा नहीं? अरे बोलेंगे, चिल्लाओगे तो जमीन पैल के नीचे जमीन खिसक जाएगी। और लेकर के छुट्टी वो घर को गया लेकर के छुट्टी। लेकर के छुट्टी हम घर को गया। तीन लगा दाग है सामान में, एक पैसा न छोड़ा है दुकान में। और तीन लगाता कि उसमें है सामान। एक पैसा न छोड़ा वो दुकान में, एक पैसा न छोड़ा। एक पैसा न छोड़ा के दुकान में मैं दिखा दूंगा उसकी औकात को। सरपट लिखवाते हैं थाने में है, मैं दिखा दूंगा उसका बदबात को। बदजात अगर हमारे साथ चोरी किया है तो सच बोलत है ना? का झूठ बोलत है? झूठ तो नहीं बोलत है। अरे झूठ बोले तो मर जाइए। ये सब देवी देवता है रे मुनीम। सेठ जी, हाँ सेठ जी। विश्वास तुमहू पर नहीं करती हो, जान लियो। कोनो देवी देवता के कसम खाओ। किसकी कसम खाए? ए मुनीम जी, देवी देवता कसम खा लो, या तो गुलाब बाबा, या तो भैरव बाबा, या तो ठाकुर बाबा, और या तो बाजार बाबा। अरे यार, हमारी जान से बढ़कर कोई चीज है? सत्य है? अरे बिल्कुल सत्य है। तो ससुर की निहारत का है कि चल रिपोर्ट लिखवाओ। अरे चलो रिपोर्ट लिखवाओ, चल। चलो आगे आगे चलो, ये सारी तुम्हारी कमी है। चलो बड़ा ईमानदार मुनिम्मा, चन्नू लालची नाम है। आओ
कहो चौकीदार कैसे? सर हम तो बहुत ठीक है। साहब आप बताइए आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम पूछना ये चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हो साहब? तुम्हारे गांव के क्या समाचार है? साहब हमारे हलके के समाचार सब ठीक है, ना तो कोई दंगा फसाद, ना तो कोई गुंडागर्दी, ना कोई तरह की बात, सब समाचार ठीक है साहब। चौकीदार क्या बात है सेठ जी? कहिए मुनीम। दरोगा साहब बोले क्या कहना चाहते हैं? हमारी आदत को हमरे स्वभाव तो आप जानते ही हैं। खूब अच्छी तरह। तनी कुछ क्या हो सामने तो बात करने में मजा क्या बात है? दरोगा साहब हमको देख रहे हो? देख रहा हूँ। जैसे बदन की जान निकल गई है। आखिर बात क्या है? तो आज दरोगा हो गई बड़े गजब की बात। और नाम का लड़का एक कर चोरी राजा। रमन नाम का लड़का है। हम बता रहे मुझे बता तू देखा बता। अरे रामन नाम का लड़का सेठ के घर नौकरी करता था। अचानक रकम भारी देखा और छुट्टी मांगकर सारी दुकानें साफ कर दिया जाने लगा। और कहो कैसे बर्बाद तुम हो गए। का लड़का तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा था और चोरी करके वो आजाद घूम रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, ये कैसे हो सकता है? यह हमरा मुनीम अपनी आंखों से क्यों देखा। मुनीम जी? देखो सेठ जी, कंगाल हो गए। मैं कहीं का नहीं रह गया हूँ। जी में तो आता है कि आपके सामने मैं जहर खा के मर जाऊं। नहीं सेठ जी, मरने की कोई जरूरत नहीं। अगर रमन ने चोरी किया है, तुम्हारे खजाने को लूटा है, तो सारी रकम हम तुम्हारे सामने लाके रख देंगे। अगर रकम नहीं मिलेगी इंस्पेक्टर तो मैं जहर की डिब्बी ले रखा हूं, खा लूंगा। मरने से क्या रकम वापस आ जाएगी? और फिर वो रकम आएगी तो किस काम की होगी जब तुम खुद ही मर जाओगे? क्यों मुनीम जी? मर जाने के बाद रकम काम नहीं आती है। कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अच्छा तो जो करना है आपको कीजिए, हमारी रकम चाहिए है। लेकिन वो लड़का किस गांव का है? वो गगनपुर का गंगनपुर का रहने वाला है। लेकिन मुनीम जी, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, कुछ बातें कर रहा है। अच्छा मुनीम, बतिया क्या हो? कहूँ नहीं ना किरानी पकड़ दे। नहीं ना, वही हरी रमोआ है। यह बात सही है। मुनीम, उस
वो खजाना तो तुम देखते होंगे ना? ना 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 वो इसने की हिसाब और दुकान का सारा सामान ना ना नहीं इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी वो जिम्मेदारी दुकान पे का है। खजांची वही था। कहने देखो इंस्पेक्टर, देर करोगे तो वो भाग जाएगा। वो कहीं नहीं जाएगा। अगर सुराग मिल गई तो भाग जाएगा, फिर वहीं पाओगे। चौकीदार अभी दुकान खुली है, चलते हैं। राम राम। थोड़ा जल्दी उसे गिरफ्तार कर इंस्पेक्टर। राम राम। हमें तो दाल में काला लगता है। साहब एक बात बताओ, वो कौन सी? हमको ये बात में समझ नहीं आता है कि वो नौकर होकर उसको खजांची बना दिया गया है और वो 5-6 दिन के लिए छुट्टी मांगा है तो कह रहा है कि पूरा खजाना मेरा खाली हो गया है। इस बात को तुम जानते हो कि छुट्टी मांगा है उसने? उसने छुट्टी मांग के गया है, मुनीम ने बोल रहा था अभी 6 दिन के, सिर्फ 6 दिन के, और बोल रहा है कि पूरा खजाना सेठ साहब का लूट के भाग गया। लेकिन इस बात को तुम कैसे जानते हो कि रमन छुट्टी मांग के गया है? ये जो मुनीम है, मुनीम बताता था, अभी मैंने सुना। और ये भी बात है साहब, हमारे समझ में ये नहीं आता है कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। चलो दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने आएगा। यस सर। सबसे पहले रमन के पास चलो, यस सर। गगनपुर, हम उसे अरेस्ट करते हैं। चलिए सर। हम अब जाना चाहते हैं क्योंकि आज 4 दिन हो गए हमें आए और सेठ से मैंने कहकर आया हूं कि मैं 1 हफ्ते से पहले आ जाऊंगा। गंगा, हाँ नाथ, मैं जाना चाहता हूँ और तुम माँ का और बहन का ख्याल रखना। हाँ नाथ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है नाथ। माँ को कोई परेशानी होने न पाए, ना तो बहन को होने पाए। क्यों नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? आज हमारे घर और किया धप तूने लाला के संगे।
तरह समझता है कि लाला के खजाने को लूट कर और क्या कान घाट मैंने लाला के लाला के और मैंने चोरी नहीं किया है लाला के कोई नहीं चोरी किया। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। लाला थाने में रिपोर्ट लिखा के गए और वो सांसद उनका मुनीम था। उसने बताया कि सारा खजाना रमन लूट कर ले गया, इसलिए तू मेरे साथ चल। नहीं साहब, अरे मैं क्यों चोरी करूंगा? हमें तो लाला ने अपना बेटा से जैसे समझते थे, हम उन्हें पिता की समान मानते थे, और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि मैं सब उनके खजाने का मालिक था, मैं क्यों चोरी करूंगा? अगर तू खजाने का मालिक था और तुम पर इतना बड़ा विश्वास करते थे वो, तो फिर चोरी क्यों किया? नहीं, मैंने कोई नहीं चोरी। साहब जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बंदे कोई चोरी नहीं किया। हाँ साहब, हम रमन पर चोरी नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सेठ जी ने रिपोर्ट लिखाया है और वो मुझे भी सफाई दे रहा था कि रमन पूरा खजाना लूट कर लाया है। इसलिए सेठ जी ने झूठ बोला है, हमारे पति से नहीं है। आज तक इन्होंने कोई चोरी नहीं किया। चौकीदार देख हथकड़ी लगा। मैं क्या सुन रही हूँ, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे घर में पुलिस, अरे बच्चे हरियो का बताई, देखा इनका चोरी करके काहे ऐसा करे बेटवा? चलो ले चलो इसे। तेरी हर करतूत से मैं तो हो गई और चोरी है तूने किया, कर दो इसी को बंद। साहब, इस नालायक ने चोरी किया है, इसे इसी वक्त जेल में ले जाकर बंद कर दो। इसकी सूरत नहीं देखना चाहिए। कैसी बातें कर रही? क्या मैं कैसी बातें कर रही हूँ? भेज रही हो जेल को पति को कह कर जो, और क्या कहूँ? माता भी कुछ ध्यान दो, मेरी अमल की ओर। बाजी, मेरे पति ने चोरी नहीं। अरे हम जाती, अगर तेरी